नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज मैं बात करती हूँ पूर्णिमा तिथि। और पूर्णिमा तिथि शास्त्रों में कही गई नियुक्त तिथि और पूर्णिमा तिथि को तो यह उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं और कोई बहुत फलदायी हो। तो लक्ष्मी कृपा के लिए आपने कोई उपाय कर रहे हैं तो आपको उसको करे या ना करे, लेकिन पूर्णिमा तिथि को तो आपने आपके घर में बना लिया, नियम बनाना चाहिए तो निश्चित रूप से करना चाहिए। आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे और यह इस तरह के आप इस उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो अगली पूर्णिमा तक आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। घर में लक्ष्मी की जीवन ही नहीं रही है, नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जो भी काम करते हैं उसमें कोई बरकत दिखाई नहीं दे रही है, तो बस इस साधारण से उपाय को अपने जीवन में आजमा लीजिए। और असमानता आजमाने से बड़ी बात है कि आप इसको प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि शास्त्रों का उपाय और पूर्णतया यह विश्वसनीय उपाय है, इसलिए मैं इसे आपको बता रही हूँ। हंसो, और यह प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी हर दिन जो है ऑफिस जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो ऐसे बहुत लोगों के पास समय ही नहीं होता है और बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठ कर सके, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कर सके, लेकिन कोई काम जो महीने में एक दिन करने से इसका प्रभाव बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो वह चीज़ जो है कर लेना चाहिए। इसलिए मैं यह चीज़ आपको बता रही हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ आपको बता दो कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपको एक लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा काम कर रही हूँ, आपके लिए वीडियोस लाभदायी हो रहा है या नहीं दे रहा है, और इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त होती है, जैसे अम्मा पूर्णिमा इत्यादि अमावस के दिन प्रत्येक सभी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि में एक काम जो है नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं। इसके बाद कौन कौन से काम करने हैं वह बताएंगे कि पूर्णिमा के दिन महिलाओं को सिर धो कर के स्नान नहीं करना चाहिए। घर की महिला को यह सिर्फ होकर स्नान करने की आवश्यकता हो तो आप पूर्णिमा के पहले या फिर बाद में कर लें। पूर्णिमा तिथि में कतई भूल करके भी सिर धोकर स्नान ना करें, इससे पति और संतान के ऊपर विपत्ति का आगमन होता है, इसलिए यह काम ना करें। कौन से काम करना चाहिए यह समझ लीजिए। आप सर्वप्रथम देखिए, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है इस उपाय से, उसको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। कहा गया है कि सत्यनारायण की कथा प्रति पूर्णिमा को आप करवाते हैं अपने घर में और करके भोजन कराते हैं तो आपके घर के जन्मदिन की गरीबी दूर हो जाती है, जन्मों जन्म की दरिद्रता मिट जाती है। विधि के विधान को भी पलट सकता है। पूर्णिमा का व्रत अपने सत्यनारायण भगवान की कथा करना, तो ऐसे में समस्या यह आती है कि आप अपने घर पर ब्राह्मण बुला ले, थोड़ा सा यह बड़ा आयोजन हो जाता है, हर कोई कर पाए ना कर पाए, वैसे में आप घर पर स्वयं भी पूर्णिमा की कथा कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, सिर्फ सत्यनारायण की कथा करने मात्र से महीने में एक बार आपके घर में लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए निवास करती है, लेकिन यह उपाय आपको प्रति पूर्णिमा समर्पित करना पड़ेगा। तो यह उपाय आप कर सकते हैं और सिर्फ विष्णु जी की आराधना करने से मात्र माँ लक्ष्मी का आह्वान करे, पूजन करे, हवन करे, सुस्त पड़े ना पड़े, लेकिन आपके घर लक्ष्मी आ जाती है, आपके कामों में वृद्धि दिखने लगती है। आपके जो काम बहुत सालों से लटके पड़े होते हैं वह धीरे धीरे बनने लगते हैं। पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा की में सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करना आपका बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व बड़ा बताया गया है। अकाल मृत्यु के भय को भी काट देता है।
पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा। खतरा बढ़कर नाम तो पहला तो यह उपाय करें, वैसे कोशिश करें कि यह पूर्णिमा का व्रत होता है और पूरी की मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाती है। वह ब्राह्मण के द्वारा कराए, लेकिन ब्राह्मण मिल पाए तो ऐसी स्थिति में आप संगम तथा कर सकते हैं, कथा करवा सकते हैं। दूसरे उपाय की बात करूँ तो यह उपाय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, घर में या तो आप 2 चीज़ से हवन कर सकते हैं। छोटा सा, आपको यह बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं कर रहे हैं। घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष ढंग से इस बात को, और यह होता है कि आपको चाहिए गाय के घी ले या फिर आपको खीर बना ले, जो बनाएंगे वह क्रिस्पी होना चाहिए। और 108 बार आप चाहिए लक्ष्मी जी के आधे या फिर से गायत्री मंत्र से 108 बार आपको आदि पर भी आप ले सकते हैं। और जो भी ले सकते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा पाठ या फिर दूर रहते हैं तो वह देवताओं तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है इसका बहुत बड़ा कोई परिणाम नहीं है। लेकिन जो अग्नि की मुख्य भोजन कराया जाता है वह लगाया जाता है, देवताओं को उपास्य देवता तक पहुंचता है। और शीघ्र देवता तक पहुंचने के कारण जो हम पूजा पाठ या फिर वह भगवान को लगाते हैं अग्नि के माध्यम से, उससे हमें बहुत सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी जी के लिए यदि आप बहुत वर्षों से परेशान हैं तो पूर्णिमा पर यह उपाय आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बना करके आप अग्नि में हवन कर सकते हैं, लेकिन मीठा होना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है और बहुत प्रसन्न होती है। कोई भी समय हो, आप दिन में भी कर सकती है, रात्रि के समय, रात्रि का मतलब जिधर से शाम की पूजा पाठ होती है उस समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो यह उपाय महीने में 1 बार करने से निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है। कितना भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो, यदि यह उपाय पूर्णिमा तिथि पर कर लेगा, वह निश्चित रूप से उसके घर में लक्ष्मी का आगमन हो ही जाता है। पूर्णिमा तिथि में एक काम और करना चाहिए दोस्तों, घर में जो पहला भोजन आपके बने उसमें इसे आपको निकाल करके गौ माता कुछ जरूर रखना है। वैसे तो मैं आपको रोज ही बताती हूँ गाय के लिए रोटी निकाले। पूर्णिमा तिथि में जो आपके घर का संपूर्ण भोजन तैयार होता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा गौ माता के लिए निकाले और आज के दिन गौ माता को भोग लगाए। और आप तो जानते ही हैं गौ माता में संपूर्ण जो है देवी देवताओं का वास होता है। इससे एक गौ माता को तृप्त करने से, भोजन कराने से आपको उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इससे इसको जरूर करें। यह पूर्णिमा का नियम है कि वे इस रोटी हम सभी निकालते हैं, लेकिन आज पूरे भोजन का थोड़ा हिस्सा निकाल करके और गौ माता को पहुंचा दें। नहीं भेज सकते हैं तो कल परसों जब भी हो, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको सूखा अनाज निकाल करके गौशाला हो या फिर कुछ हरा भरा जरूर भेज दे, चारा या गौचारा में जरूर भेज दे। इसे करने से कहा जाता है कि प्रीत तृप्त होती है, 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कुत्ते को भी आज भोजन देना, रोटी देना बहुत वेस्ट होता है, तो आज के दिन कुत्ते को रोटी जरूर दें। शास्त्रों में कहा गया है कि अपना पेट तो सभी भरते हैं, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन हम मनुष्यों को समर्थन कहा गया है। और समर्थवान मनुष्य होने से और हमें कुछ जो है कि एक जिम्मेदारी दी गई है कि हमें अपने भोजन से पूर्व कुछ चीज़ों को संतुष्ट करना चाहिए। वह क्या होता है? गाय, कुत्ता और काव्य की चिड़िया होते हैं, और मछलियों को दाना। तो यह बहुत होता, तो हम सिर्फ अपना पेट भरना है। तो सिर्फ अपना नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया इसलिए कि कुछ हिस्सा प्रतिदिन जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को जिम्मेदार है कि आप लोगों का कल्याण करे। और अपने भोजन में अवश्य है कि जो ज़रूरतमंद है या फिर किसी भी मंदिर के बाहर भी यहाँ पर कुछ ज़रूरतमंद लोगों को आप कच्चा कर सकते हैं, कच्चा दान कर सकते हैं, कुछ पैसों कर सकते हैं या अनाज कर सकते हैं। अभिमान है तो वह भी दे सकते हैं। कुछ न कुछ आज किसी भी ज़रूरतमंद को आपको तृप्त करना है, क्योंकि भगवान का, विष्णु का एक नाम है दरिद्र नारायण। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज़रूरतमंद होते हैं
उनकी रूह सेवा करने से या फिर उनको कुछ न कुछ धन की मदद करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और नारायण की कृपा जिस जातक को मिल जाए वहाँ लक्ष्मी सर्वथा ही आती है, छप्पर फाड़ के धन की बरसात होती है। ऐसे जातक के घर इसके ऊपर नारायण की कृपा होती है। तो मात्र आप इन उपायों को करो। इन उपायों को सिर्फ करना नहीं है, इसका न्यूनतम बना लिया। आप देखेंगे कि आप बहुत समय से जिस कार्य के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहे थे वह भी आपका शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगा। यह चीज़ और करना है जो भी बहुत आसान है, हमेशा बताती हूँ। वह आपको कि पूर्णिमा के दिन आप जो है परिवार के जितने सदस्य हैं वह नहाने के जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और उस जल में स्नान करें। आप देखेंगे कि कैसे आपके घर की स्थिति है वह धीरे धीरे सुधरने लगी है। तो वह तक जैसे गंगा स्नान वह बिल्कुल भी नहीं देता, तो आप जानबूझ करके करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के पाप दो हमारे ऊपर लगे रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ ऐसी बोल देते हैं जिससे हमारी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुंच जाता है। कभी कभी हमारे चलते उठते बैठते समय कोई ऐसा जीव से चींटी वगैरह जो कि पैरों के नीचे आ जाते हैं, हमको ध्यान भी नहीं रहता। तो इन तरह के पापों से मुक्ति के लिए यह काम बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो यह काम आप नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर और गंगा माता की भावना जरूर करें। सिर्फ गंगा जल मिला ले कुछ भी नहीं होता। गंगा माता की भावना करके हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें और यह काम आप पूर्णिमा पर जो मैंने 5 काम बताए उसको करें। आप एक बार फिर बताती हूँ कि अन्न तो आपको अन्य किसी स्रोत की आवश्यकता है, नकुल मैंने आपको उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि यह आवश्यकता नहीं है कि आप जो है यह उपाय कर रहे हैं लेकिन किसी को कष्ट पहुंच रहा है। किसी जो है निरीह जानवर होते हैं जिनको आपके द्वारा कोई कस्टमर मिल रहा है, इस तरह के चीज़ होती है, उनका ध्यान रखें, तभी जाकर हमारे द्वारा किए गए उपाय पूजा पाठ फलीभूत होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो आपके लिए और जानकारी लेकर आए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन शास्त्रों की जानकारी आपको इस चैनल से प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।